हेलो फ्रेंड्स, आज हम पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण पढ़ेंगे। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष ही महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार में उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके कारण मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को सभी विस्तार करता हूँ। सौभाग्य की संपत्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्री अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत की मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों को परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी ही नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान ही नहीं था, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांग कर आता था। यह एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसकी प्रकार से देख लिया। उनकी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर में भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर आपके घर में सभी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्हें कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से रहने लगा। आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी ही नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस सुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 ही वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्रियां और पुरुष 32 पूर्णिमा के व्रत करोगे तो यह दीर्घ हो जाएगी। जितनी तुम्हारा समर्थन हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करो, लेकिन पूर्णिमा 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले आना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वस्थ होकर शंकर जी का ध्यान करने उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे
फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ में फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल पढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी ने कथा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नियों ने बहुत दुखी हुए, कहीं अपने पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया। 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चला गया। उसके मामा को भी यह पता था कि दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया है। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक गए। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वह बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, इसके साथ लगन करा दो और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिए जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हो। तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी भी अन्य कभी नहीं है। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आप उसका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने मानी और बोली, स्वामी क्या भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पति को 4 नंगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोली कि प्रिय इसे ले लो, संकेत समझकर चिंतित हो जाएंगे। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल में सिंचा करे और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा परिणाम होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वहाँ हैं जिनके साथ रात से विवाद हुआ था, इसके साथ मेरा विवाद नहीं हुआ। विवाह अगर वह वही है, यह बात बताए मेरे इसके क्या दिया कि कन्यादान के समय आभूषण मिले हैं, उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि यह सब नहीं जानते। इसके बाद सारी
बरात भी अपमानित होकर लौट गई है। भगवान विष्णु बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने विष्णु शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर दिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पुत्र दोनों ही नहीं थे, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढो। वह 16वां वर्ष व्यतीत हो गया है। देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चले गए और इधर ही उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए, उसे अपने घर ले गए। वह सारा वगैरह इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चले गए और ससुर ने भी बहुत ही धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चले गए तो उसने माता पिता को देखकर खबर की कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए। देवीदास के माता पिता उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों ने आने से खुशी हुई और धनेश्वर बहुत ही दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दे रहा था। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासी को व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर व्यय का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, यह मेरा संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूरा करने वाला है। जय कृष्ण भगवान की जय।